Hello bachcho, let us see the question. A certain amount of a reducing agent reduces X moles of MnO2 and Y moles of K2Cr2O4 in different reactions in acidic medium. If the changes in oxidation states of reducing agent in the reactions are in 1:2 ratio respectively, then the ratio of X and Y is, X और Y का रेशियो क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके यूज से हम X मोल MnO2 को और Y मोल K2Cr4 को रिड्यूस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। ओके, सबसे पहली चीज MnO2 रिड्यूस होके Mn2 प्लस बनाएगा, यानी +4 स्टेट से मैंगनीज +2 स्टेट में जा रहा है, और क्योंकि एक ही मैंगनीज एटम है MnO2 में, इसलिए उसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2 × 1 दैट इज 2। दूसरी ओर डाइक्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन है सॉरी, जो Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी +6 स्टेट से +3 स्टेट में आता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स एक क्रोमियम ट्रांजेक्ट कर रहा है और एक ही क्रोमियम एटम है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर होगा 3 × 1। दोनों के वैलेंसी फैक्टर्स आपके सामने हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के जितने भी मोल्स हैं, लेट रिड्यूसिंग एजेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं n, और इनका वैलेंसी फैक्टर दो अलग अलग वैलेंसी फैक्टर है जो 1:2 के रेशियो में है, जो आपको दिया गया है कि इफ द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शंस आर इन 1:2 रेशियो, यानी हम वैलेंसी फैक्टर्स को 1:2 के रेशियो में ले सकते हैं। ओके, हियर इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट must be equal to equivalents of MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट के n मोल्स हैं, वैलेंसी फैक्टर यहां पर 1 है, MnO2 के मोल्स x हैं और वैलेंसी फैक्टर इसका 2 है। सो व्हाट इज x? x इक्वल टू n/2। जब यही रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमेट आयन को रिड्यूस करेगा, तब भी इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और इक्विवेलेंट्स ऑफ क्रोमेट आयन आपस में बराबर होंगे। मोल्स रिड्यूसिंग एजेंट के उतने ही हैं, लेकिन इस बार इसका वैलेंसी फैक्टर है 2। क्रोमेट आयन के मोल्स y हैं और वैलेंसी फैक्टर यहां है 3। सो व्हाट इज y? y इक्वल टू 2n/3। दिस इज सेकंड थिंग। जो आपसे पूछा जा रहा है वो है x और y का रेशियो। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। What should be x is to y? x is n/2, y is 2n/3, n to n कैंसिल कर दीजिए, 3:4। It should be the final answer. Which option is correct? Option C is correct. I hope you understood. Best of luck.